17वीं सदी का पेरिस मोमबत्तियों की रोशनी में चमकते महल और उसी रोशनी के साये में चलती साजिशों की परछाइयां। एक महिला जो फ्रेंच एलिट समाज की सदस्य थी, सुंदर, पढ़ी लिखी और अमीर, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छुपा था जहर और एक ऐसा जुर्म जिससे पूरा यूरोप तक कांप उठा। ये कहानी है मैरी मैडलिन डी आब्रे की, जिसे इतिहास ने नाम दिया जहर की रानी। पर यह कहानी सिर्फ हत्या की नहीं, ये कहानी है उस डरावनी सजा की जिसमें इंसान को इतना पानी पिलाया जाता था कि उसका शरीर फटने लगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं उस सच से मिलने के लिए जो झूठ सा लगता है और उस झूठ से जो शायद डरावना सच है। मैरी मैडलिन डी आब्रे का जन्म 1630 में फ्रांस के एक कुलीन परिवार में हुआ था। पिता एक प्रभावशाली अधिकारी थे और मैरी को वो सारी सुविधाएं मिली जो एक रईस महिला को मिलती है, लेकिन उसकी शादी एक धनी आदमी से हुई जो उसे खुश नहीं रख पाया। फिर मैरी ने अपने नौकर गॉडिन डे सेंट क्रोइस से प्रेम संबंध बनाए और यहीं से शुरू हुआ जहर का खेल। सेंट क्रोइस ने उसे जहर बनाना सिखाया, खास तौर पर एक्वाटोफाइन नाम का धीमा जहर जो धीरे धीरे इंसानों को मारता है। मैरी ने इस जहर को सबसे पहले अपने पिता पर ही आजमाया। कुछ ही हफ्तों में पिता की रहस्यमयी मौत हो गई और फिर आई दो भाइयों की बारी और फिर क्या था, उनकी भी रहस्यमयी मौत हो गई। लेकिन सवाल यह था कि मैरी बार बार अपने रिश्तेदारों को क्यों मार रही थी। जवाब था संपत्ति। हर मौत के बाद वो और अमीर होती जा रही थी। मैरी ने इंसानी जिंदगी को एक प्रयोगशाला बना डाला। उसने जहर की सही मात्रा जानने के लिए पेरिस के हॉस्पिटलों में मरीजों को जहर देना शुरू किया। दर्जनों गरीब और बीमार लोग उसके जहर के शिकार बने, सिर्फ इसलिए ताकि वे जहर की क्षमता को माप सके। और ये सब सेंट क्रोइस की मदद से हो रहा था। लेकिन एक दिन सेंट क्रोइस की भी अचानक मौत हो गई और पता लगा कि उसकी मौत के पीछे भी मैरी का ही हाथ था। सेंट क्रोइस की मौत से मैरी का सबसे बड़ा राज खुला कि अब तक जितनी भी रहस्यमयी मौतें हुई उन सब के पीछे मैरी ही है। मैरी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बॉक्स से जहर की शीशियां, मैरी के लिए कबूलनामे और सबूत मिले, जिससे मैरी का नाम जुर्म की दुनिया में दर्ज हो गया। लेकिन अब बारी थी एक ऐसी सजा की जिसमें इंसान को मरने की हद तक पानी पिलाया जाता था। मैरी को पीड़ा देने के लिए उसे जबरदस्ती 20 लीटर तक पानी पिलाया गया। सोचिए, एक महिला जिसकी आत्मा जहर से काली हो चुकी थी अब खुद अंदर से पानी से फट रही थी। उसका पेट फूल गया, सांस से रुकने लगी और चीखें पूरे कोर्ट में गूंजी। ये टॉर्चर सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी तोड़ देता था और आखिरकार उसने सारे जुर्म कबूल कर लिए। 1976 में उसे दोषी ठहराया गया। पहले उसका सिर धड़ से अलग किया गया और फिर उसके शव को जला दिया गया। पेरिस की सड़कों पर हजारों लोग जमा हुए थे। कोई उसे डैन कह रहा था तो कोई उसे पेशाचनी, लेकिन बहुत से लोग उसकी जलती हुई लाश को देखकर डर गए, क्योंकि वो जानते थे कि उसका जहर बहुतों के अंदर अब भी मौजूद है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सब सच था या कोई कल्पना। तो देखिए, मैरी मैडलिन की कहानी आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज है, लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, जैसे कि क्या वो हॉस्पिटलों में जहर की टेस्टिंग कर रही थी, क्या उसे सच में पानी पिलाकर यातना दी गई थी। और कुछ लोगों का कहना है कि ये सब चर्च और राजशाही की एक कहानी थी जिसमें महिलाओं को डराया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतिहास कभी कभी उतना साफ नहीं होता जितना लगता है। मैरी मैडलिन की कहानी सच में थी, उसके अपराध भी दर्ज है, लेकिन जिस तरह की क्रूरता की बातें कही जाती है वो इतनी भयानक है कि वो सच लगती ही नहीं। और शायद यही सबसे डरावनी बात है।